अल्लाह जब आपको बचाना चाहता है तो आपकी ज़िंदगी में ये 8 साइंस 8 निशानियां शो होना शुरू हो जाती हैं। अगर ये साइंस आपकी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब आपने यही लेना है कि अल्लाह ताला आपको आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत बड़े स्टॉर्म से, तूफान से बचाना चाहता है, बजाय इसके कि आप अल्लाह ताला से शिकायतें शुरू कर दें और आप सैडनेस के ट्रैप में, जो शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रैप है, डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, इसमें चले जाएं। तो इससे बचने के लिए आपने गौर करना है कि कहीं ये साइंस ऐसे तो नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इशारा है कि अल्लाह ताला आपको कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत बड़ा नुकसान है जो आने वाले टाइम में अल्लाह ताला आपको उन चीज़ों से महफूज करना चाहता है। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आप लोगों ने गौर करना है कि ये चीजें आपकी लाइफ में तो नहीं हो रही। नंबर वन, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि यही 8 चीजें हो रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला पसंद करता है, आप नेक, आपका दिल होता है, आपकी रूह नेक होती है, आपका जो वजूद होता है वो अल्लाह ताला को इतना पसंद होता है आपके नेक अमाल की वजह से कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारे बुरे लोगों से बचाना चाहता है। लेकिन अब आपको नहीं पता होता कि कितने लोग आपकी जिंदगी में जो मौजूद हैं वो आपके खैर ख्वाह ही नहीं है। तो अल्लाह ताला वन बाय वन, एक एक करके उन बुरे लोगों को आपकी जिंदगी से निकालता जाता है। तो एक एक करके ये लोग आपको खुद खुद छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप के बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बावजूद कोई रिश्ता नहीं बच रहा, कोई दोस्ती नहीं बच रही, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। जहां जाते हैं, हो सकता है आपकी कोई जॉब जो है छूट गई है, आपको जॉब से निकाल दिया गया, आप नहीं चाहते थे उस जॉब से, उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते थे, रिजाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपकी तकदीर में ऐसा लिखा हुआ था कि कंपनी ने खुद आपको उस नौकरी से निकाल दिया। आपकी शादी हो सकता है खत्म हो गई है, डिवोर्स होने वाली है, आप चाह रहे हैं कि डिवोर्स ना हो, लेकिन फिर भी हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये एक क्लियर कट पहला साइन होता है कि आपको अल्लाह ताला अगर एक चीज होकर रहने वाली है तो इसका मतलब यही है कि अगर ये चीज नहीं रुक रही आपकी फुल एफर्ट्स के बावजूद, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपको आने वाले बहुत बड़े तूफान से बचाना चाहता है। सेकंड साइन ये है कि आप जब इंसान नेक अमाल करता है, अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में, क्योंकि उसका एक कनेक्शन होता है अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में डाल देता है कि जिस जगह पे तुम जा रहे हो, जिस पार्टी में तुम जा रहे हो, जिन लोगों में तुम जाकर उठने बैठने लगे हो, जिन लोगों के साथ तुम गैदरिंग करने लगे हो, जिन लोगों के साथ तुम हंसते खेलते हो, और बात ऐसा होता है कि आप किसी खास बंदे के साथ जब कोई बात कर रहे होते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सी अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। आपको समझ नहीं आती, आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जरूरी नहीं होता कि क्लियर कट कोई लाउडर साइन शो होगा तो तभी आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला आपको उस शख्स से बचाना चाह रहा है, उस लोकेशन से, उस जगह से बचाना चाह रहा है, उस कंपनी, उस जॉब से बचाना चाह रहा है, उस बिजनेस से बचाना चाह रहा है, या किसी खास दोस्त से, कोई लाइफ पार्टनर से बचाना चाह रहा है। आपके दिल में एक अजीब गरीब किस्म की फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हो और आपको समझ नहीं आ रहा था। आपको कहते हैं ना कि गट फीलिंग आना शुरू हो जाती है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता। तो जब आपको अनकंट्रोलेबल एक अजीबो गरीब किस्म की गट फीलिंग आना शुरू हो जाए तो आपने हमेशा उस गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन अहेड। और बात नहीं इंसान को समझ आती है कि उसकी जिंदगी में वो एक किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन कोई प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट कोई एविडेंस नहीं होता कि वाकई उसके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसको एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है, एक अच्छी वाइब आ रही होती है। तो ये भी उसकी एक गट फीलिंग होती है कि यकीनन उस काम में बेहतरी हो सकती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के दिल में एक सिग्नल आ रहा होता है, सिग्नल पहुंच रहा होता है कि ये काम बेहतर हो सकता है या ये काम बुरा हो सकता है। बुरे के केस में आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी। बात को हम कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि फलां शख्स जब मेरे सामने आता है या मुझसे बात करता है या करती है तो वो शख्स मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आती। तो ये एक सेकंड साइन है कि आपको जो गट फीलिंग आ रही होती है आपने उसको ट्रस्ट करना होता है। जो तीसरा साइन आप लोगों को शो हो रहा होता है कि आप जब भी किसी बुरे वक्त से गुजरते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग बुरे वक्त से गुजरने के बाद अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने उसके हाल पे छोड़ दिया है। ऐसे लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। तो जो लोग अपनी बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर देते हैं, अपनी लिमिट्स को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं कि अब आइंदा के बाद मेरी ये लिमिट्स होंगी, मेरी ये बाउंड्रीज होंगी, इससे आगे बढ़कर मैंने किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना, किसी को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने की जो है इजाजत नहीं देनी। तो जब आप बाउंड्रीज सेट करना शुरू हो जाते हैं तो इसका क्लियर कट मतलब यही होता है कि अब आपने अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब तक एक कहते हैं ना कि जिस तरह घर का एक दरवाजा होता है, जब तक उस दरवाजे को आप हटा देंगे तो कोई भी चोर डाकू आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। तो जब आप अपनी गलतियों से सीखने के बाद बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपने जिंदगी में अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। नंबर 4 पे जो साइन शो होता है कि अल्लाह ताला आपको बचाना चाहता है कि जब भी कोई शख्स बुरे वक्त से गुजरता है तो उसके दिल को हार्ड नहीं बना देता, कोल्ड नहीं बना देता। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो बुरे वक्त से गुजरते हैं तो वो बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड बन जाते हैं, वो लोगों के साथ बुरा शुरू करना शुरू कर देते हैं, लोगों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं। एक साइड से उनको बैड एक्सपीरियंस होता है तो अच्छे लोगों के साथ भी बुरा बिहेव और बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। तो जो नेक लोग होते हैं, जिनको अल्लाह ताला बचाना चाहता है, सेव करना चाहता है, उनका दिल जो होता है वो सॉफ्ट एंड वार्म ही रहता है। उनको पता होता है कि ठीक है मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, धोखा हो गया, वो कुछ भी हुआ, लेकिन वो अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करते और वो अच्छे लोगों के साथ ठीक ही रहते हैं। इस तरीके से आने वाली जिंदगी में उनको अल्लाह ताला अच्छे और नेक लोग ही अता करता है। तो इस तरीके से बचाने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उसको अच्छे और नेक रिश्तों में कामयाब रखता है। क्योंकि अगर वो शख्स नहीं करता या नहीं करती, अच्छों के साथ वो बुरा सलूक करना शुरू कर देता है तो ऐसा शख्स तन्हा रह जाता है। नंबर 5 पे जो साइन उसकी जिंदगी में शो होना शुरू हो जाता है, एक शख्स जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहता है
तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकतों की और रहमतों की बारिश करना चाहता है, उसकी दुआओं को कबूल करना चाहता है, तो उसको दुआओं की तौफीक देना शुरू कर देता है। ऐसा शख्स चाहे उसकी जिंदगी में चाहे जितने बड़े तूफान क्यों ना आए हों, वो दुआओं का सिलसिला नहीं कभी रोकता, वो दुआएं मांगना शुरू कर देता है। खासकर वो लोग सबसे ज्यादा खुश नसीब होते हैं जो तहज्जुद की नमाज में दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तहज्जुद में तो क्लियर कट फर्ज नमाज के बाद जो अफजल जो नमाज है वो तहज्जुद की होती है। तो ये नहीं है कि आपने पहले तहज्जुद की फजीलत है और फर्ज नमाजों की बाद में फजीलत है, पहले फर्ज नमाजों की फजीलत आती है, उसके बाद तहज्जुद की आती है, और तहज्जुद में अल्लाह ताला खुद बंदे को पुकार रहा होता है कि मांगो मैं दूं। तो जो बंदा खुद उस वक्त जाग जाता है तहज्जुद के 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 2.5 घंटे पहले, क्योंकि मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है, तो रात का जो तिहाई हिस्सा है मगरिब के बाद का जो टाइम आप काउंट करें तो आपके पास 2.5-3 घंटे होते हैं तहज्जुद के, जिसमें आप सूरह बकरा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, दुआओं की कसरत करना चाहें कर सकते हैं, इस्तिगफार करना चाहें कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सूरह बकरा को पढ़ने की वजह से 21 दिन लगातार कुछ लोगों ने पढ़ा, उनकी शादी हो गई अच्छी जगह पे। तो 5वां जो साइन है वो दुआओं की बारिश, लगातार नॉन स्टॉप इंसान दुआएं करना शुरू कर देता है। तो जिनको अल्लाह बचाना चाहता है ना, वो दुआएं मांगना शुरू करते हैं, और दुआओं के बदले में अल्लाह ताला आपको क्या क्या रिवॉर्ड देने लगा है आगे आने वाली जिंदगी में, आपकी सोच है। नंबर 6 पे जो साइन शो होता है वो ये होता है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला बचाना चाहता है, जो नेक लोग होते हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पे डालता है, उन लोगों को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती। उन लोगों की जिंदगी में जो लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, वो खुद बहुत अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगी कि ये शख्स अपने अंदर की जो गलाजत है, गंदगी है, आपको दिखाए, नहीं, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस्तिखारा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरे लोग खुद बहुत अपनी जबान से, अपने एक्शन से, अपनी जो उनके अंदर की जो इवलनेस होती है वो आपको दिखा देते हैं, और खुद ब खुद आपकी लाइफ से वो लोग आपको पता चल जाते हैं और वो निकल के चले जाते हैं। बल्कि कुछ बुरे लोग ऐसे होते हैं वो खुद ही आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको उनको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चले जाते हैं। लेकिन आप बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शख्स मुझे छोड़ के क्यों चला गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको समझ आती है कि असल में तो ये इंसान बाय नेचर, बाय कैरेक्टर तो अच्छा ही नहीं था। नंबर 7 पे जो साइन आता है जिनको अल्लाह ताला बचाना चाहता है, कि जिन लोगों को अपने पास में बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करें। ये लोग गौर फिक्र करने वाले होते हैं, तो वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी गलतियों को कभी भी नहीं दोहराते। और अक्सर मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है, लड़कों को देखा है, वो बार बार सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं, जबकि उनको एक चीज नजर आ चुकी भी होती है। लेकिन वो बात है ना, इंसान जब अपने नफ्स परस्ती पे उतर आता है, अपनी ख्वाहिश के पीछे अंधा हो जाता है, तो उस ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है, उस इंसान का गुलाम बन जाता है, और वो उसके पीछे पीछे भागता है, उसकी फरमाबरदारी करता है, एक एक बात, उसकी नाजायज बातों को भी मानना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो राइट इंसान होगा ना, जो आपकी जिंदगी में आने वाला होगा, वो कभी भी आपसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगा, कभी भी आपको गलत काम पे, गुनाह पे कभी भी वो आपको फोर्स नहीं करेगा, वो आपकी इज्जत का रखवाला होगा, आपकी इज्जत वो करेगा सबसे बढ़कर। नंबर 8 पे जो साइन शो होता है वो ये होता है कि जब आपको अल्लाह ताला बचाना चाहता है, तो ऐसे लोग गलत लोगों की कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हमेशा अच्छे और नेक, बाकिरदार, बाखलाक लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, या ये तनहा रहना पसंद करते हैं। तो ये 8 साइंस हैं अगर आपकी जिंदगी में शो हो रहे हैं, तो बजाय सैड होने के, शैतान को खुश करने के और डिप्रेशन का शिकार होकर, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होकर आप साइकोलॉजिकल जो है मेडिसिन लेना शुरू कर दें। किसी चीज को फोर्स मत करें, और जब आप फोर्स करते हैं ना, तो फोर्स हमेशा इंसान उसी चीज को करता है जो उसको पसंद होती है। तो फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज आपके लिए होकर रहेगी वो होकर रहेगी, जो नहीं होनी आप पकड़ के बैठ जाएं, वो फिर भी आपकी कभी भी वो चीज नहीं होने वाली। तो आई होप कि आपकी जिंदगी में अगर ये चीजें हो रही हैं, तो आप दुनिया के खुद को लकी तरीके का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।